Hello everyone, I am your educator Sumit Soni. Welcome back to my channel Scorecard Classes. Today we are discussing Class 8 Science NCERT Chapter 2 Microorganism Friend and Foe का second part. इससे पहले इस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं What is microorganism, classification of microorganism, where do microorganism live, how microorganisms are used in making of curd, cheese, bread or in baking industry. कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज इस वीडियो में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल कैसे शो करेगा, हमारे अंदर डिजीज कॉज करके। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। पहली बात तो कि हमारी बॉडी के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कैसे करते हैं, कैसे ट्रांसमिट करते हैं, हम वो पढ़ते हैं। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, वो जनरली एंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर थ्रू एयर वी ब्रीथ, थ्रू वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट। ठीक है, तो एयर, वाटर, फूड के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि इन्फेक्टेड पर्सन जिसको इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑलरेडी अटैक कर रखा है, उस इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र होना। और थर्ड, कैरिड बाय एन एनिमल। कम्युनिकेबल डिजीज़। फर्स्ट, कम्युनिकेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, यानी कि एक जगह से कम्युनिकेबल बना है कम्युनिकेशन वर्ड से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। तो वही हम देखते हैं माइक्रोबियल डिजीज़ दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट टू ए हेल्दी पर्सन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे माइक्रोबियल डिजीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से बाय द मीन्स ऑफ एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट से टू ए हेल्दी पर्सन को हो जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी कि अगर एक इंसान बीमार हो गया तो उसके कॉन्टैक्ट में जितने लोग आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बीमार। एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड और चिकन पॉक्स। आपकी बुक में 3-4 एग्जाम्पल और दिए, इनमें से आपको जो अच्छे लगे वो 2 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। अब हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वो एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड। जैसे आपने देखा होगा किसी इंसान को जुकाम हो रहा है, जैसे ही वो छींकेगा तो हमें जल्दी क्या एडवाइस दी जाती है कि अगर आपको जुकाम है, आप छींक रहे हो तो आप हाथ को ऐसे करके छींको या आप एक हैंकी का यूज़ करो। नॉर्मली क्या होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर छींकता है तो उसके छींकने के साथ बहुत सारे वायरसेस उसका आसपास का एरिया होता है, एयर के अंदर फैल जाता है। अगर कोई हेल्दी पर्सन वहाँ से निकल रहा है और उसने उस जगह पे ब्रीथ किया, नॉर्मली तो इंसान ब्रीथ करेगा ही, उस जगह पे अगर वो ब्रीथ कर रहा है तो वायरसेस उसके बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और ये इन्फेक्शन उसको भी हो जाएगा। तो वो भी अब हेल्दी पर्सन से किस में चेंज हो गया, एक इन्फेक्टेड पर्सन में चेंज हो गया। अब हमने ये तो देख लिया कि कॉमन कोल्ड एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है हेल्दी पर्सन के अंदर। ऐसे ही एनिमल्स भी कैरी करते हैं, और जनरली जो एनिमल कैरी करते हैं ये हमारे घर के कौन होते हैं, हाउस फ्लाई, जिनको हम मक्खियाँ बोलते हैं। ये हाउस फ्लाई क्या करती है, मैंने आपको पहले ही बताया, अनकवर्ड फूड पे बैठ जाती है आके। पहले ही क्या करती हैं कि बाहर रहती है, ह्यूमन एक्सक्रीटा पे बैठती हैं, बाहर गंदगी में बैठती है और अपने साथ पैथोजेंस कैरी करती हैं। पैथोजेंस स्टिक हो जाते हैं इनकी बॉडीज़ में, और अगर ये अनकवर्ड फूड के ऊपर आके बैठ गए तो पूरा का पूरा फूड क्या हो जाएगा, कंटेमिनेटेड। वो कंटेमिनेटेड फूड को हम खाएंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि आप कभी भी अनकवर्ड फूड को नहीं खाएं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इंसेक्ट कैरियर का, तो वो है मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो अपने साथ प्लाज्मोडियम पैरासाइट कंटेन करती है, किसी हेल्दी पर्सन को काट लेती है तो उसको क्या हो जाता है, मलेरिया। सेम आपने डेंगू का केस भी देखा होगा। डेंगू के केस में एडिस मॉस्किटो अगर काटता है हमें, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। पहले वाले फीमेल से जो एनाफिलस मॉस्किटो है उससे मलेरिया होता है, और फीमेल एडिस मॉस्किटो अगर हमें काटता है तो हमें डेंगू होता है। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एनाफिलस मॉस्किटो है जिससे मलेरिया होता है वो अपने साथ क्या कंटेन करता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। और एडिस मॉस्किटो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, डेंगू। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो मॉस्किटोज है वो ब्रीड करते हैं इन वाटर। अगर अपने आसपास पानी को कहीं इकट्ठा नहीं होने दे, पानी को, जो गंदा पानी है उसको रेगुलरली हम साफ़ करते रहें, अपने आसपास के एरिया को हम क्लीन रखें, तो ऐसी बीमारियों को रोक सकते हैं। आप अपने बुक के फिगर 2.8 में फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की पिक देख सकते हैं। आप टेबल 2.1 में कुछ कॉमन डिजीज़ देख सकते हैं।
किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से फैलती है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है और उसके प्रिवेंशन क्या है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मिल्क को कर्ड में चेंज करने वाले बैक्टीरियम का नाम क्या है, और देखते हैं कौन इसे जल्दी बता पाता है। और दूसरी बात कि कमेंट में किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम जो एक्टिविटीज़ आप हमें समझाते हो वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि एक्टिविटी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, वो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको समझाने के लिए होती है। जैसे पैथोजेंस ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, वैसे ही जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी एनिमल्स के अंदर भी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बहुत ही बड़ी बीमारी थी जो कि बहुत ही लार्ज स्केल में कैटल्स के अंदर फैली थी। उसकी मैं पिक में साइड में लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या था, पूरे बॉडी के अंदर ये एक बैक्टीरियम डिजीज़ है, इसके कैटल की पूरी बॉडीज़ के अंदर रैशेज़ हो गए थे, जिससे बहुत सारी कैटल्स की डेथ हो गई थी। और दूसरी बात यह है कि उनके फुट और माउथ में जो डिजीज़ कॉज होता है, जैसे रैशेस के फुट और माउथ में नज़र आएंगे, तो वो डिजीज़ किससे कॉज होंगी, वायरस। तो वायरस और बैक्टीरिया दोनों से ही एनिमल्स को डिजीज़ कॉज होते हैं। और डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, तो आपने देखा होगा व्हीट, राइस, शुगर केन, पोटैटो, ऑरेंज हम कभी खा नहीं सकते। आप देखोगे कि जो आलू है, आलू के अंदर कभी स्मेल आती है वो उसकी आलू बहुत सड़ गया है। तो रेड रोट नाम की भी एक शुगर केन के अंदर बीमारी होती है। इससे गन्ने का जो पूरा पार्ट है वो रेड कलर, अंदर से वो रेड कलर का हो जाता है। तो इसके एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये क्रॉप्स की यील्ड को रिड्यूस कर देता है, और जिससे हमारे फार्मर्स को क्या नुकसान उठाना पड़ता है भारी। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो हम केमिकल्स को हम अपने खेतों में क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, जिससे क्या ये माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और हमारे क्रॉप्स की यील्ड बढ़ जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। कभी हम बाहर से बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उल्टा सीधा खा लेते हैं, या सड़क किनारे जो ठेले लगे होते हैं उनसे खा लेते हैं। जनरली गर्मियों के टाइम पे हम खाना खाते हैं तो हम घर में आके देते हैं, हमारे पेट में गुड़ की आवाज़ आने लग जाती है, कभी कभार हमको वॉमिट भी हो जाता है, कभी कभी हम इतने बीमार हो जाते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर में बोलता है कि भैया इसको तो फूड पॉइजनिंग हो गया। अब ये फूड पॉइजनिंग क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम ऐसा खाना खाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो फूड ख़राब कर दिया गया है। ख़राब कैसे कर दिया कि कोई फूड हमने रखा है, सुबह बना के रखा, 2 दिन तक हमने खाया नहीं, फ्रिज के अंदर में रखा नहीं, उसको बाहर पड़ा हुआ है। बाहर पड़ने की वजह से क्या उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेंगे। टॉक्सिक सब्सटेंस को जैसे हम ईट करेंगे, उस फूड का हम कंजप्शन करेंगे, तो हमारा पेट क्या हो जाएगा, ख़राब, और हम बीमार हो जाएंगे।